गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम द्रांगद्रुंग ग्लेशियर के बेस कैंप पे हैं और आज जा रहे हैं हम डीजीपीएस सर्वे करने। सो डीजीपीएस होता क्या है? तो डीजीपीएस को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक जीपीएस का हाई एंड वर्जन है और इसमें और जीपीएस में बेसिक डिफरेंस क्या है? जीपीएस को हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीपीएस को किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम पे टॉप में, जबकि डीजीपीएस को किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मिनिमम 8 to 10 सैटेलाइट चाहिए। और जीपीएस का जो एरर है वो अप्रॉक्स 8 to 10 मीटर है, समटाइम 5 मीटर है। तो वो जब भी कोई पॉइंट हमें बताएगा तो एक 8 to 10 मीटर के रेडियस में वो पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है। जबकि हम बात करें डीजीपीएस की तो ये जो हमें एक्यूरेसी देता है वो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर में देता है। सपोज ये इस रेडियस में ही बता देगा कि ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। सो इट मीन्स कि ये बहुत हाई एंड है और हाईली प्रिसाइज है। और इस डीजीपीएस को हम यूज करते हैं ग्लेशियर की वेलोसिटी को ट्रैक करने में और डिस्प्लेसमेंट को ट्रैक करने में। सो प्रीवियस ब्लॉग्स में मैं बताया था कि हम ग्लेशियर्स के ऊपर मल्टीपल बैम्बू स्टेक लगाते हैं मास बैलेंस स्टडी करने के लिए। सो उन बैम्बू स्टेक को बेसिकली हम सर्वे करते हैं इस डीजीपीएस से। इस डीजीपीएस में हमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक होता है बेस, जिसको हम यहाँ पे एक फिक्स लोकेशन पे फिक्स करते हैं। इसमें एक एंटीना होता है, एक कंट्रोलर होता है। दूसरा हमारे पास सिमिलर एक एंटीना होता है जिसको हम बोलते हैं रोवर, और उसका एक कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर का काम क्या है कि ग्लेशियर्स के ऊपर सर्वे करना, जो हमारे पास मल्टीपल बैम्बू है। और बेस का क्या काम है कि इसको एक फिक्स लोकेशन पे नॉन कोऑर्डिनेट के साथ फिक्स करके एक स्टेबल लोकेशन पे इसको फिक्स करना। और इस स्टेबल लोकेशन के रेफरेंस में हम मूविंग बैम्बू स्टेक्स को बेसिकली मेजर करते हैं। और इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है द्रांगद्रुंग ग्लेशियर पे अप्रॉक्स 100 to 120 मीटर पर ईयर है और मिनिमम वेलोसिटी अप्रॉक्स 15 to 20 मीटर पर ईयर है।